नमः नमः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनर्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् एवं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे धनम। इन श्लोकों में भगवान ने जो मनुष्य के रूप का वर्णन किया है उससे असुर और राक्षसों का परिचय मिल जाता है। असुर किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, ये इन्हीं मनुष्यों में से जिनका कि स्वभाव इस प्रकार का है वही असुर हैं, वही राक्षस हैं। ये एक तो निरे भौतिकवादी, निरे भोगवादी और धर्म को न पहचानने वाले, धर्म से कोई मतलब नहीं, माने क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं। ऐसे विचारहीन व्यक्ति जो हैं वो सब असुर हैं। अब उनके आश्रय स्वभाव के व्यक्तियों को जैसे पहले बात बताया था, आशापाशतैर्बद्धा, कल देख रहे थे। इतनी बातें उनमें मुख्य हैं। एक तो वो कामनाओं से ग्रसित हैं। जो कामनाओं से ग्रसित होते हैं उनको फिर क्रोध, लोभ, मद, दंभ, पाखंड इत्यादि भी सब घेर लेता है। इन्हीं सब विकारों से भी ग्रसित रहते हैं और फिर उनके कर्म भी उग्र कर्म होते हैं, घोर कर्म होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वो स्वयं अपरिमित चिंताओं में पड़ते हैं, भय में पड़ते हैं और अन्य लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं, उनको भी दुख देते हैं। इस प्रकार से वो है एक प्रकार से भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के भार बन करके रहते हैं। देखने में तो मनुष्य लगते हैं लेकिन वो सब निशाचर हैं, असुर हैं सभी।
तो इसकी ये सब उनके दुर्गुणों का वर्णन करते हैं और एक प्रकार से उनकी सबकी ये है निंदा है। और निंदा इसलिए है जिससे कि व्यक्ति वो निंदनीय मार्ग को छोड़ दे और जो शास्त्र सम्मत मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उस मार्ग पर आ जाए। यह दुर्गुणों का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान करने के लिए ये सब लक्षण उसके बताए गए। 11वें श्लोक में देख रहे थे, चिंताम अपरमेयाम प्रलयंताम उपाश्रिता। इन लोगों को मरण काल तक की या प्रलय काल तक की अनेक चिंताएं इनको घेरे रहती हैं, उन चिंताओं में पड़े रहते हैं। इनका चिंता इनकी किस प्रकार की होती है, अब देखो यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं 13वें श्लोक में, इद मध्यमया लब्धम, कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, और इमम प्राप्त से मनोरथम, और ये मनोरथ में और प्राप्त कर लूंगा, और इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति, इतना इतना तो कार्य मेरा हो गया है, इतना इतना और हो जाएगा, इतना इतना धन मैंने प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार से इतने दिनों में इतना धन मैं और प्राप्त कर लूंगा। देखो इस प्रकार का चिंतन चलता है। उनके मानसिक क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, चिंताएं उनकी किस प्रकार की होती हैं, वो यहाँ रूप बता दिया। उनकी आंतरिक दशा ये है, उनके चिंतन का विषय बस ये है कि मैंने अपने जिंदगी में इतना इतना धन कमा लिया, पहले मेरे पास बिल्कुल नहीं था, अब इतना मैंने कमा लिया, और इसी प्रकार से लगा रहा तो इतने दिनों में इतना और कमा लूंगा। एक व्यक्ति ने अपने जीवन की प्रोग्रेस बताई। उसने बताई कि बचपन में हम पैदल चलते थे, जब कुछ हम कमाने लगे तो फिर शुरू में बड़ी मेहनत पड़ी और कमाने के लिए बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी, और बड़ी मुश्किल में करते 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 10 साल में कुछ ऐसा हो पाया कि हम कुछ कमाने लायक हो पाए। तब हमने एक साइकिल खरीदी। फिर उसके बाद फिर और हमने कमाया, 10 साल और जो और कमाया, तो ठीक हमको याद आता है कि 10 साल के बाद हमने मोटरसाइकिल ले ली। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ये तो 10 साल में हो जाता है, तो अगले साल 10 साल फिर और कमाया। तो अब कितने दिन हो गए जीवन के, कहा कि अब फिर हमने कार खरीद ली। कहते देखो जिंदगी में हमने सब कर लिया, साइकिल भी ले ली, स्कूटर भी ले लिया, मोटर भी कार भी ले ली, सब कर लिया। तो अब ये इस प्रकार से इनकी योजनाएं इस प्रकार की बनती हैं। इन बातों को लेकर के विचार करते हैं और गर्व भी करते हैं कि देखो इतना मैंने कर लिया, इतना मेरे पास हो गया। धन का भी इसी प्रकार से हिसाब लगाते हैं, कहते हैं देखो अभी तक हमने इतना धन कमा लिया, इतना बड़ा मकान बनवा लिया, इतना धन कमा लिया, कितना बंगला बनवा लिया, इतना धन हमारे पास हो गया, इतना बड़ा कारखाना लग गया, इतने दिनों में इतना और हम कर लेंगे, इतने दिनों में हम और कितना कर लेंगे। बस यही धन कितना कर लिया, भोग सामग्री कितनी इकट्ठी कर ली, कितना क्या क्या उनकी ये भौतिक उपलब्धियां क्या कर ली, बस उन्हीं में उनका चित्त जो है वो भ्रमण करता रहता, उसी का विचार करता रहता, उसी में लगा रहता उसी। अब इसमें आसुरी स्वभाव क्या है, कहा कि ये तो असुर है ये, और आसुरी संपत्ति है ये, तो इसमें आसुरी संपत्ति क्या है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन कहते हैं कि देखो आसुरी संपत्ति इसकी ये है, असु के माने हैं इंद्रिय भोग, असु मन प्राण इंद्रियां, और राम रमण करने वाला, जो इंद्रिय भोगों का ही चिंतन करता रहे। धन का चिंतन क्यों करता है, जैसे इंद्रिय भोग प्राप्त हो जाए, शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए, इंद्रियों के सुख प्राप्त हो जाए, बस इन्हीं के लिए धन की भी चिंता करता है। तो ये सब इनमें जबकि इंद्रिय भोगों में ही लगा रहे और उसे जिंदगी के और जो उपलब्धियां हैं उनका कुछ ख्याल ना हो, कुछ और विकास जीवन में कर सकता उसका कुछ ध्यान न हो, केवल इतना ही इंद्रिय भोगों में ही लिप्त रहे और दूसरों के भी सुख दुख की चिंता न करे, केवल अपने सुख की चिंता करे, तो ये असुर है स्वभाव का व्यक्ति। यही प्रारंभ में बताया था, वही आप इससे मिला करके देख लो कि यह आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों को इस प्रकार की स्थिति है।
अगला श्लोक देखिए। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रु, कहते हैं देखो मैंने इन शत्रुओं को, हमारी ये शत्रु थे, उन शत्रुओं को तो मैंने मार डाला, खत्म कर दिया। अब हनिष्ये चापरानपि, कुछ शत्रु और रह गए हैं, उन शत्रुओं को मैं भी इसी तरह से उनको भी मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये तो हो गया शत्रुओं के संबंध में शत्रु भाव रखते हैं और शत्रुओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार। कुछ शत्रुओं को मार दिया, कुछ शत्रुओं को और मार देंगे बस। अब इसमें एक तो शत्रुता का भाव और दूसरे अहंकार का भाव, दोनों विद्यमान। शत्रुता है तभी तो शत्रुओं को मार दिया। शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव ऐसा होना चाहिए, दैवी संपत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी से शत्रुता न हो, अहंकार न हो। लेकिन जहां शत्रुता है तहां उन लोगों का शत्रु भाव रखने वाले इस प्रकार से विचार करते हैं कि मेरे आसपास तमाम शत्रु हैं, उन इतने इतने शत्रुओं को मैंने समाप्त कर दिया, इतने इतने शत्रुओं को इसी प्रकार से मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे पास इस प्रकार की योजना है, मेरे पास इस प्रकार के सब साधन है, ऐसी बुद्धि मेरे पास है कि मैं इन सब का विनाश कर दूंगा, सब खत्म हो जाए। तो ये है शत्रुओं के समाप्त कर देने का जो अहंकार है, ये भी उनका राक्षसी स्वभाव, आसरी स्वभाव इनका है। अब फिर क्या कहते हैं ये कि ईश्वरोहम, कि मैं ईश्वर हूं। मैं ईश्वर हूं कि मैंने ऐसा नहीं कि उनको वेदांत का बड़ा ज्ञान है इसलिए ईश्वर भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, हम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गए हैं, ऐसे नहीं हैं। तो घोर देहाभिमानी, लेकिन अपने देह में अभिमान रखते हुए ही अपने आप को कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं। इससे सावधान कर दिया भगवान ने, देखो कि देहाभिमानी व्यक्ति को मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। ये आसुरी स्वभाव है, ये मूर्खता का लक्षण है। अहम ब्रह्मास्मि तो तब है जब देहाभिमान छोड़ दे, देह से तादात्म्य छोड़ दे, जीव भाव छोड़ दे, प्राण भाव छोड़ दे, मन बुद्धि का तादात्म्य छोड़ दे, इनके सबसे जब ऊपर उठे, सबका त्याग करने के बाद जिसका कि त्याग नहीं हो सकता, जो अनंत चैतन्य परमात्मा स्वरूप, उसमें स्थित होकर के ये कह सकता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, उस भाव में रह करके। लेकिन जब तक शरीर भाव है, अहंकार है, शरीर में अहंकार है, तब तक यही कहो कि मैं मनुष्य हूं, मैं निशाचर हूं, मैं असुर हूं, जो हूं सो हूं, बस। उसमें ईश्वर क्या हूं? ईश्वर ऐसा थोड़े होता है जैसा कि अपने आप को मान लिया ईश्वर। लेकिन अब देखते हैं अपने शास्त्रों में, देखते हैं रामचरितमानस में, देखो रावण को, तो रावण अपने आप को ईश्वर कहता है। महाभारत भागवत इत्यादि ग्रंथों में देखो तो जहां हिरण्यकश्यप का वर्णन आता है, तहां प्रहलाद जब उसको समझाता है कि देखो परमात्मा है, ईश्वर है, सब जगह विद्यमान है, व्याप्त है, तो कहता कहां है ईश्वर? ईश्वर तो हम ही है, हमको छोड़ करके तुम किसको ईश्वर मानते हो? अब इसका जो विस्तार है ईश्वर हम, आप इनकी कथाएं पढ़ करके देख लो कि ये लोग किस प्रकार का विचार रखते हैं ईश्वर के संबंध में। हिरण्यकश्यप कहता है सारी पृथ्वी के जब मैं राजा हूं, सबका शासन करने वाला मैं हूं, मेरे ऊपर और कोई दूसरा नहीं, तो ईश्वर तो मैं हो गया, मैं ही ईश्वर हूं, दूसरा ईश्वर भला और कहां है? और अगर दूसरा कोई ईश्वर हमारे अलावा है तो दिखाओ कहां है? उसके कहने का मतलब हमारे जैसा मैं शरीरधारी हूं, ऐसे ही शरीरधारी ईश्वर कोई हमारे सामने लाओ तो हम उससे लड़ते हैं, उसको हम पराजित कर दे जाएंगे, तब तो सिद्ध हो जाएगा मैं ईश्वर हूं। प्रहलाद कहता है कि इस प्रकार से नहीं, शरीर वाला नहीं, वो ईश्वर जो है वो सूक्ष्म होकर के सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। तो गुस्से में आके कह देता कि इस खंबे में भी क्या है? आप तो कहते खंबे में भी है, सब जगह है तो खंबे में भी है क्या? ऐसा थोड़ा ही है,
सबके हृदय में विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है, सबके बाहर विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है इस प्रकार। तो अब ये देखो प्रहलाद की दृष्टि ईश्वर के संबंध में क्या है और हिरण्यकश्यप की दृष्टि क्या है? हिरण्यकश्यप असुर क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर समझ बैठा, शरीरधारी और राजा होने के कारण से, शासक होने के कारण से अपने आप को ईश्वर मान लेता है, कहता है ईश्वर ही है। इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं ईश्वर के संबंध में। भगवान कृष्ण के समय में भगवान कृष्ण तो अवतार थे, जैसा उनका चरित्र है, जैसा उनका व्यवहार है, जैसी योग्यता क्षमता है, उससे उनमें भगवत्ता दिखाई देती है। उसी समय बहुत कुछ इस बात का प्रसिद्ध हो गया था कि ये भगवान के अवतार हैं। बहुत लोगों के बीच में चर्चा थी कि भगवान कृष्ण क्या हैं, ये तो अवतार हैं, परमात्मा के अवतार हैं, बहुत लोग बोलते थे। तो जब संदेश में भर में ये बहुत प्रचार हो गया तो काशी का एक राजा था उस समय, उसने कहा अच्छा ये अवतार जो हो सकता है, ये कृष्ण अगर अवतार होता है, मैं अवतार नहीं हूं, मैं भी अवतार हूं। अब उसने कहा कि देखो ये कृष्ण क्या अवतार, इनके तो 2 हाथ केवल हैं। अवतार तो उसका होता है, भगवान जो होते हैं उसके तो 4 हाथ होते हैं। विष्णु भगवान के देखो 4 हाथ हैं। तो उसने अपने क्या क्या लकड़ी के 2 हाथ लगवा करके, पीछे से लगवा करके और फोटो बनवाई, अपनी खिंचवाई, कहा कि देखो मैं परमात्मा ईश्वर मैं हूं। तो लोग बाग इस प्रकार से ईश्वरत्व भाव का शरीर में 4 हाथ बना करके या मुकुट ऊपर धारण करके, वैजंती माला पहन करके अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कौन है? पाखंडी, धूर्त, ईश्वर भी ईश्वर कुछ नहीं, मूर्ख लोग ये इस प्रकार का नाटक करते हैं। तो ये लोग जो है असुर स्वभाव के कहलाते हैं। इसलिए ईश्वरो हम, और फिर कहते हैं अहम भोगी। अहम भोगी के माने भोगी के माने दुख भोगी नहीं, भोगी के माने सारे दुनिया का, सारे पृथ्वी का भोग मुझे प्राप्त है, सब भोग मुझे प्राप्त। इसलिए भोगियों में महान भोगी हूं, और भोगी होने का इनको अभिमान है। वेदांत में जहां भोगी व्यक्ति को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, अरे क्या कीड़ा मकोड़ा भोगी व्यक्ति है। क्या कुकर सूकर है, ये कुकर सूकर सब भोगी होते हैं। तो ऐसे ही करके मनुष्य भी इसी प्रकार का भोगी हुआ तो कुकर सूकर की कोटि में गिना जाता है वेदांत के अनुसार और धर्मशास्त्रों के अनुसार। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है, यह असुर के भोगी मैं हूं, और बड़े अहंकार के साथ कहता हम भोगी। उस हम भोगी के माने देखो जितने भोग मुझे प्राप्त हैं दुनिया में भला किसके पास है? जितना राज्य मेरे पास है, जितनी धन संपत्ति मेरे पास है, जितना परिवार मेरे पास है, जितना खाने पीने को जितना ये सब है मेरे पास, इतना भला दुनिया में किसके पास है? इसलिए मैं भोगी। ऐसा अहंकार, उसके भोग का अहंकार उसे होता। भोग का अहंकार मूर्खता का अहंकार है। भौतिक समृद्धि की उपलब्धि और उसको अहंकार, उसका अहंकार मूर्खता का अहंकार है, अज्ञान के कारण से है। व्यक्ति को मालूम हो तो बाद में पता चलेगा। यदि कोई व्यक्ति वैराग्यवान व्यक्ति हो तो वैराग्य गौरव की बात है, वैराग्य गौरव की बात है, शांति गौरव की बात है, त्याग गौरव की बात है, असंग होना गौरव की बात है, निर्लेप रहना गौरव की बात है, संतुष्ट रहना गौरव की बात है। लेकिन इसके विपरीत आसक्तियां, भोग, लिप्सा, अहंकार, ये सब के सब गौरव की बात नहीं है। इनमें अगर कोई अहंकार करता है तो ये मूर्खता का लक्षण। तो ये कहते हैं हम भोगी और सिद्धो हम, कि मैं सिद्ध हूं। ऐसा ही मानते मैं सिद्ध हूं, क्योंकि संसार में सिद्धों के नाम भी आते हैं, क्योंकि एक से एक बड़े सिद्ध व्यक्ति हो गए हैं, पुरुष हो गए हैं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, भगवान बताते हैं देखो सिद्ध जो हुए एक से एक बड़े हुए, उनमें कपिल मुनि में ही हूं। माने सिद्धों में विशेषता तो होती है, उनमें तो कपिल मुनि में क्या सिद्धि थी कि उनको उनके व्यक्तित्व का विकास यहां तक हो गया था कि जितनी बुद्धि का विकास कपिल मुनि का था उतना और किसी का नहीं होगा। संसार में एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी बुद्धि का बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, लेकिन कपिल मुनि की बुद्धि से विकास ज्यादा नहीं।
इसलिए मनुष्यों में श्रेष्ठ जो है कपिल मुनि माने गए, सिद्ध वो हो गए। सिद्धि के माने है जब व्यक्ति का बुद्धि का विकास हो, बहुत अधिक सत्वगुण हो जाए और बुद्धि बहुत निर्मल हो जाए, बहुत सूक्ष्म हो जाए, तो फिर वो सिद्ध पुरुष कहलाता है। अभी आत्मज्ञान की बात नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात नहीं है, केवल बुद्धि की प्रकष्टता की बात है बस। अगर वो बहुत शुद्ध बुद्धि हो जाए, सत्वगुणी बुद्धि हो जाए, तो व्यक्ति सिद्ध माना जाता है। इसीलिए जो है वो अपने आप को क्या कहता है कि मेरे समान सिद्ध व्यक्ति कौन है। तो वो जैसे कि सिद्ध शास्त्र में कहलाते हैं, सिद्ध से मतलब नहीं, वो अपने आप को सिद्ध इस बात में मानता है कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, मैंने इतना भोग पदार्थ इकट्ठे कर लिए, इसलिए मैं सिद्ध हूं। उसकी सिद्धि बस यही है। वो समझता है कि मेरी सिद्धि, मुझे साथ साथ सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, सब धन संपत्ति प्राप्त है, सब वैभव प्राप्त है, नाम भी है, यश कीर्ति भी हमारी है, सब लोग मुझको जो है आदर सम्मान भी करते हैं, इसलिए मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं सिद्ध पुरुष हूं। तो सिद्ध होने का भी अभिमान उसको होता है, सिद्धो हम, और बलवान सुखी, मैं इतना बलवान हूं कि मेरे समान कोई दूसरा बली नहीं है। अभी सब असुर जितने हो गए हैं, अब इतिहास में आप पढ़ो इन सबको, ये सब अपने बल का वर्णन करते हैं, मेरे समान बलवान कौन है, मेरे समान बलवान कौन है, बस बल ही अपना जो है वो हो, शारीरिक बल का वर्णन ये सब करते हैं। रावण अपने शारीरिक बल का वर्णन करता है कि मैं कैलाश पर्वत उठा लिया, मैंने, कोई उठा सकता है इतना? तो जब वो अपने बल का वर्णन करता है, कहता ऐसा बल कहाँ है, किसके पास इतना बल है? ऐसे ही और भी जितने निशाचर हुए वो सब एक से एक बलवान हुए। तो उनके बल का उनको अभिमान रहा, तो कहते हैं कि अहम बलवान और अहम सुखी, मैं ही सुखी हूं। अब जो व्यक्ति समझता है ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, भोग पदार्थ इकट्ठे हो जाए तो हम सुखी, तो वो अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन ये सुख कैसा है? सुख के साधन सब अज्ञान जन्य है, और जो उसको सुख प्राप्त हुआ वो भी अज्ञान का सुख है। उसे सुख रियली सुख नहीं प्राप्त है, उसे पता ही नहीं कि जो हम जिसको हम सुख कह रहे हैं वो सुख है भी कि नहीं है। अपने आप को भ्रांति से सुख समझ रहा है, जैसे कोई स्वप्न में कोई सुख समझ रहा हो, झूठा सुख। वैसे ही जीवन में इस प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करके व्यक्ति अपने आप को सुखी समझ करके सुखी मानता है, लेकिन ये सुख नहीं है, दुख का जाल ही सर। दुख के जाल में तो पड़ा रहता है, बंधा रहता है, और अपने आप को सुखी समझता रहता है, विपरीत बुद्धि के कारण से। अगर यही सुख होता तो फिर अगर इसी प्रकार का यही सिद्धियां होती कि धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, बहुत विषय भोग प्राप्त कर लो, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लो, बस इसी से व्यक्ति सुखी हो जाएगा, और जीवन में यही सुख होता तो फिर धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं थी, अध्यात्म विद्या की जरूरत ही नहीं थी, वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अध्यात्म विद्या का प्रयोजन ही ये है कि जहां व्यक्ति अपने आप को सुखी समझ रहा है, अपने आप को सिद्ध मान रहा है, अपने आप को बलवान मान रहा है, वो उसकी मूर्खता है। यही बताती है अध्यात्म विद्या कि उससे बाहर निकलो, ऊपर उठो, देखो कि जीवन का असली स्वरूप क्या है और वास्तविक सुख किसे कहते हैं, इसको समझो। वास्तविक सिद्धि क्या है उसे समझो, वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं उसको समझो। तुम ईश्वर जरूर हो, लेकिन ईश्वर है किसे उसको जानो, और उस ईश्वर भाव को प्राप्त करो। ईश्वर भाव को अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं तो कहते हैं गॉड हेड। गॉड हेड के माने अपने मन बुद्धि में आत्मज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के समान विचारधारा रखो। जैसे ईश्वर सारे जगत में व्याप्त अपने आप को पाता है, अपने आप को भी देखो, मैं भी सारे जगत में व्याप्त हूं। ऐसा थोड़ा कि मैं शरीर हूं। ईश्वर को ये नहीं दिखाई देता कि मैं सारे जगत में व्याप्त हूं। ईश्वर को दिखाई देता है कि सारे जगत को मैं अपहोल्ड किया हूं, सारा जगत मेरे ही ऊपर आश्रित है, मैं सारे जगत का स्वामी हूं। इस प्रकार से सारे जगत का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला, विनाश करने वाला, सारे जगत में व्याप्त, सारे जगत का अधिष्ठान,
इस प्रकार का मैं हूं। ऐसे ही इस स्थिति को प्राप्त करके अपने आप अनुभव करो, तब तो ठीक है, ईश्वर हो। लेकिन वो सब कुछ है नहीं। आपने कहीं कुछ थोड़ा सा नाशवान वस्तु में धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, आप अपने सुखी समझने लगे, आप अपने आप को ईश्वर समझने लगे, अपने आप को शुद्ध सिद्ध समझने लगे और मान लिया कि जिंदगी में हमने सब कर लिया। ये सब बेवकूफी की बात है, कुछ नहीं कर लिया। ये लोग असुर स्वभाव के व्यक्ति जिंदगी में ऐसे ही झूठा सारा आडंबर करने के बाद में ये कहते हैं कि मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया। जबकि बात यह है कि वास्तव में जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि माइनस की तरफ चले गए। देखो ये लाइन जो है यहां से इसकी तरफ चलो तो प्लस पॉइंट है और इधर चलो तो माइनस पॉइंट है। हाँ? वे लोग इधर जितना ही इधर बढ़ते चले गए, हाँ? वो माइनस पॉइंट होता गया और अपने आप समझते मैंने बहुत कर लिया। माइनस पॉइंट जो होते हैं उनमें भी संख्या बढ़ती दिखाई देती है। -1, -2, -100, -1000, -1 करोड़। तब -1 करोड़, अब कोई कहे मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन कैसे 1 करोड़ है? -1 करोड़ है। तो इसके माने क्या? वो 1 करोड़ के कर्जे में है, उसके पास 1 करोड़ है थोड़े। ऐसे ही व्यक्ति जीवन के विकास में अगर -1 करोड़ पर पहुंच गया तो उसने अपना सत्यानाश कर लिया। अब वो कितना विकास करेगा, तब यहां पे 0 पॉइंट पे आएगा। फिर उसके बाद आगे विकास करेगा, तब आगे उसको प्लस पॉइंट तब उसे प्राप्त होंगे। इसलिए भौतिक समृद्धि में व्यक्ति जितनी अधिक समृद्धि करता जाता है उतना ही ज्यादा माइनस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता जाता है। इनका सबका त्याग, जिनको ये बात समझ में आ जाती है, जल्दी ये बात समझ में आने वाली है नहीं। बार बार माया का नाम यही है कि आप सुन लो, समझ लो, विचार कर लो, तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए तो आप कहो कि हाँ सिद्ध हो गया, मैंने मान लिया, तो बोल दिया जबान से मैंने मान लिया, लेकिन अपनी धारणा मान्यता यथावत वहीं। इसका नाम है माया। मान करके व्यक्ति नहीं मानता, जान करके भी नहीं जानता, समझ करके भी नहीं समझता, लेकिन जिनकी समझ में आ जाता है तो फिर एकदम से वो विपरीत उनकी दिशा हो जाती जीवन की, एकदम से राइट अबाउट टर्न हो जाते हैं। वो फिर जो कि इधर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तो उल्टे मुख इधर की तरफ करके फिर इस तरफ चल देते हैं, और इधर जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका फिर अब उद्धार होता जाता है, वैसे वैसे उनका विकास होता जाता है। सन्मुख होय जीव में जबहि, जन्म कोट यग नासों तबहि। सन्मुख होय जीव, जब जीव जो है सन्मुख में परमात्मा इधर है, इधर की तरफ उसका मुंह हो, हाँ, फिर आगे जीवन जिए परमात्मा तरफ मुख करके, तो ऐसा करने पर क्या होगा? उसके जो माइनस पॉइंट हो गए थे, पाप क्या है? ये देखो इधर की तरफ जितना बढ़ता जाता पाप दुख, ये माइनस पॉइंट बढ़ते गए थे, अब वो समाप्त होंगे। अब धीरे धीरे करके उसका उद्धार होगा। अब वो सन्मार्ग पर आ जाएगा, धर्म के मार्ग पर आ जाएगा, फिर वो आगे चल करके ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त करेगा, भक्ति भी प्राप्त करेगा। तो ये जीवन का जो है ये है सही रूप, सही रास्ता, सही दिशा जो है वो उसका समझाने के लिए भगवान ये बता रहे हैं कि देखो गलत रास्ता क्या है। बहुत बार अगर इसका वर्णन न करो तो बहुत बार लोग क्या समझते रहते हैं, एक और तो अपने गलत रास्ते पर चलते रहेंगे इस तरफ अधोगति की तरफ, ऐसे कार्य करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे आसुरी स्वभाव का, राक्षसी स्वभाव का, और आशा क्या रखेंगे कि थोड़े दिन में हम जो है वो बड़े जो है वो धर्मात्मा हो जाएंगे, हम बड़े परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। समझते हैं कि हमारा इस प्रकार से उद्धार हो रहा, लेकिन होता नहीं इस प्रकार से। इसलिए आगे देखो आपको ये भी दिखाते हैं कि ऐसे लोग जैसे ही कहते हैं मैं ईश्वर हूं इत्यादि, ऐसे ही ये लोग अपने आप को धर्मात्मा भी बताते हैं। धर्मात्मा होने का भी इनको अभिमान होता है,
यज्ञ इत्यादि करने का अभिमान होता है। यज्ञ इत्यादि करते भी हैं, लेकिन इनकी यज्ञ सब जितने झूठी यज्ञ इत्यादि होते हैं। तो ये सब आगे के वर्णन दोहे में इस श्लोक में आप देखो। आढ्यो अभिजानवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। यक्षे दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता। आढ्यो, आढ्य के माने है धनाढ्य। धनाढ्य शब्द तो प्रसिद्ध है। आढ्य के माने जिसके पास भंडार हो। तो धन इसमें शब्द नहीं लगाया है, लेकिन धनाढ्य हो गया। आढ्यो के बाद जो अस्मि है इसमें जोड़ो। आढ्यो अस्मि, धनाढ्यो अस्मि, मैं धनाढ्य हूं। अभिजानवान अस्मि, अभिजानवान अस्मि के माने मेरे बहुत से साथी हैं, मेरा अनुसरण करने वाले, मेरे साथ मेरी सहायता करने वाले बहुत से लोग हैं। और को अन्यो सदसु मया, भला मेरे समान दुनिया में और कौन है, ऐसा अहंकार होता है। तो आप देखो इनकी जो उपलब्धियां हैं, किस प्रकार की उपलब्धियां हैं। धन की उपलब्धि अगर इनके पास है, धन बहुत इकट्ठा कर लिया है, और वो भी अन्याय न अर्थ संचयान, उन्होंने अन्याय के द्वारा अर्थ का संचय कर लिया और फिर धनवान हो गए, तो कहते हैं कि धनाढ्यो अस्मि, मैं बड़ा धनवान हूं। तो धन का अभिमान रखना, अन्याय से धन संचय करना, अथवा न्याय से भी धन संचय करके और धनाढ्य होने का अभिमान करना, ये आसुरी स्वभाव है। इसलिए इसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। बहुत भ्रांतियां हैं, एक लिस्ट बना लो क्या क्या आसुरी स्वभाव है। इसलिए धनाढ्य होना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने, हालांकि लोगों को चौंका देने वाली बात लगती है आज के जमाने में, जबकि लोग बात कहते हैं आज का जमाना जो है वो तो पैसे का जमाना है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, वही सफल है, वही बड़ा आदमी है, उसी की इज्जत है। हाँ, तो ये जैसी मान्यता आजकल, ये पहले भी इसी प्रकार की थी, कोई ऐसी बात नहीं कि अभी हो गई हो। लेकिन ये जो मान्यता है मूर्खतों की मान्यता है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, मेरे मूर्ख हैं, जो जीवन के रहस्य को नहीं समझते कि जीवन का सुंदर स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, उन्हें जिसका ज्ञान नहीं, वो ही इन बातों के में जाल में फंस करके संसार में पड़े रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, आसुरी जीवन जीते रहते हैं, राक्षसी जीवन जीते रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तो वैसे तो व्यक्ति दरिद्री होना अच्छा नहीं है। दरिद्री की अपेक्षा यदि धर्म के द्वारा धन प्राप्त कर ले, तो दरिद्री व्यक्ति से धन, और जिसके पास धन है वो व्यक्ति बेटर है, उच्च स्तर का है। लेकिन धनी व्यक्ति जो है सर्वोच्च व्यक्ति नहीं है। धनी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो न्याय के पूर्वक धन इकट्ठा करे, और उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपने धर्म का उपभोग, धन का उपभोग भोग के लिए न करे, इंद्रिय भोगों के लिए, शारीरिक सुख के लिए न करे, बल्कि धर्म के लिए करे, धर्म के कार्य करे, दान, परोपकार, सेवा कार्य, इसके लिए अपने धन का प्रयोग करे,
तो वो व्यक्ति और भी श्रेष्ठ है। आप देखो धन के को ही लेकर के आप विकास क्रम को देख जाओ तो एक तो निर्धन व्यक्ति, उस निर्धन व्यक्ति से फिर धनवान व्यक्ति, और धनवान व्यक्ति का धन का भी उपभोग इंद्रिय भोगों के लिए और फिर परोपकार के लिए, तो जो अपने आप अपने भोग के लिए कर रहा है तो वो निम्न कोटि का है। लेकिन अपने धन का प्रयोग जो दूसरे के सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, लोकोपकार के लिए करा रहा है, वो व्यक्ति उसकी अपेक्षा और महान है। और फिर जो व्यक्ति धन का संचय रखता ही नहीं, धन को प्रयोग में नहीं लाता है, धन में अपना ममत्व नहीं रखता, धन में अहम भाव नहीं रखता, जो धन को कमाता नहीं, न धन को इकट्ठा रखे, न उसको धन को अपना माने, वो व्यक्ति उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ। जो धन का त्याग कर देता है वो हो सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति धन की दृष्टि से। लेकिन धन का त्याग करने वाले में और निर्धन व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। निर्धन व्यक्ति तो तमोगुणी स्वभाव का है, और जिसने धन का त्याग कर दिया वो सत्वगुणी स्वभाव का है। देखो जो तमोगुण और सत्वगुण में अंतर है वही निर्धन और जिसने के धन का त्याग कर दिया उसमें है। एक तो प्रारब्धवश दरिद्रता व्यक्ति की है, प्रारब्ध के कारण दरिद्रता है, माने पूर्व जीवन में ऐसे कर्म किए कि इस जिंदगी में दरिद्री रहे। और दरिद्री के माने केवल धन की ही दरिद्रता नहीं, दरिद्री मन भी रहा, मन लुलुआता रहा कि धन मिल जाता, कुछ मिल जाता, कुछ मिल जाता। तो इस प्रकार के धन की जो कामना रही वो व्यक्ति को उसकी दरिद्रता तो मुख्य धन की कामना की है। ऐसी दशा जिन लोगों की है वो अधोगति को प्राप्त है, मानो एक प्रकार से नरक में पड़े हुए निम्न कोटि के व्यक्ति हैं। लेकिन जिन लोगों ने धन अर्जित किया और धन अर्जित करने के बाद धन का त्याग कर दिया तो भी दरिद्री हो गए। लेकिन वो दरिद्री कैसे हुए, उसको कहते हैं वॉलेंटरी पावर्टी। वॉलेंटरी पावर्टी एक तो पावर्टी इस प्रकार की है जो क्रस्ट पावर्टी है, जो बरबस होकर के जिनको कि दरिद्री रहना पड़ता है, दरिद्री रहना नहीं चाहते हैं, दरिद्री रहना पड़ता है। और एक वो हैं जिन्होंने की जानबूझ करके दरिद्रता स्वीकार कर ली है। तो जानबूझ करके दरिद्रता स्वीकार करना बड़े साहस की बात है। बड़े हिम्मती लोग, बड़े महान व्यक्ति जो हैं वही ये कर पाते हैं। साधारण व्यक्ति जो जी लुप लुप करता है कि सारी जिंदगी हमने इतना धन इकट्ठा किया, कहीं चला गया तो फिर क्या होगा, और चला गया तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कहीं में रह जाएंगे और सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, जो कुछ किया सब बेकार। इस प्रकार से उनका जी लुप लुप करता है और डरते डरते रहते हैं। लेकिन बड़े साहसी व्यक्ति ऐसे इस प्रकार के हैं जो उस धन का त्याग कर देते हैं। और जिनको त्याग कर देते हैं धन का, फिर उनको उनके मन में उस धन के प्रति जो दरिद्री व्यक्ति के मन में दरिद्रता रहती है, वो ऐसे त्यागी के मन में दरिद्रता नहीं रहती। धन का त्याग करने के बाद भी वो दरिद्री नहीं है। देखो दोनों मंत्र, एक तो दरिद्री व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है और धन की कामना है, लोलुपता है, वो तो दरिद्री है। लेकिन जिसके पास धन होकर के धन का त्याग कर दिया तो धन तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन धन की लोलुपता नहीं, क्योंकि लोलुपता होती तो त्यागते ही क्यों, वो धन त्याग दिया धन को। इसलिए जब धन की लोलुपता समाप्त हो जाती तब दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं तब तक तो दरिद्री है, दरिद्रता का भाव है। और इसमें उसने पैसा संचय कर लिया और फिर भी वो सोचता रहता कि अभी कम है, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, तो भी दरिद्री है। और अगर ये उसने पैसा संचय करके अपने पास रखा हुआ है और आगे नहीं भी इकट्ठा करता, जितना है उसी को पकड़े बैठा है, तो भी दरिद्री है। दरिद्रता व्यक्ति की तब छूटती है जब पैसे में उसकी आसक्ति छूट जाती है, जब पैसे का त्याग कर देता है तब दरिद्रता छूट जाती है। इसलिए दरिद्रता छूटना बड़ा मुश्किल है। आपको बताया एक पुस्तक अपने यहाँ है, उसका नाम है समझ सुजाती है। आप उसमें देखो दरिद्रता किसे कहते हैं। अपने सब शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है ये है
ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति कैसे हैं? निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, बहुत ही अधोगति को प्राप्त व्यक्ति हैं, और अपने आप को जो धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है उसी में कहते हैं धनाढ्यो अस्मि। हैं तो धनी लेकिन हैं दरिद्री, मन से दरिद्री हैं, क्योंकि धन छोड़ नहीं पा रहे हैं, धन के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। उनकी महानता धन की महानता से उनकी अपनी महानता है, उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अपनी स्वयं की कोई महानता नहीं है। जितना ही उनके पास धन है, धन की महानता है, बस धन चला जाए महानता खत्म, धन आ गया महानता आ गई। तो इनकी महानता कैसी है? परावलंबी है, धन के ऊपर निर्भर करती है। क्या महानता है इनकी? एक जो है वो वेदांती लोगों के बीच में एक शब्द प्रचलित है, टेलर कट पर्सनैलिटी। टेलर कट पर्सनैलिटी, ये कैसी पर्सनैलिटी होती है? हालांकि उनके न उनको सौंदर्य, न उनका रूप, न उनका कोई व्यक्तित्व, कुछ अपने आप तो कुछ नहीं है। टेलर के पास गए, टेलर ने बहुत बढ़िया दिग्जाम का सूट बना दिया उसको, और उसके बहुत बढ़िया टाई बना दी, बहुत बढ़िया पैंट बना दिया, तो अब वो अकड़ कर चलने लगे। जहां अकड़ के चलने लगे तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई? डेवलप्ड होगी पर्सनैलिटी। तो डेवलप्ड पर्सनैलिटी उनकी कैसी है? टेलर कट पर्सनैलिटी, माने उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, टेलर की बनाई हुई पर्सनैलिटी है। इसी प्रकार से जिन लोगों ने धन संचय कर रखा है और धन के कारण से अपने आप को, उनको पर्सनैलिटी को बड़ा महान समझ रहे हैं, तो टेलर कट पर्सनैलिटी उनकी है। अपने आप उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, उनका अपना स्वयं को कोई व्यक्तित्व नहीं, स्वयं कोई अपनी महानता नहीं। ऐसे ये बात जो है, ये है आंखें खोलने वाली बात है। दुनिया में निर्लज्जता के साथ जाने कितने लोग इस प्रकार बोलते हैं, अरे साहब मेरे पास पैसा, मुझे क्या करना है, मुझे तो इतना जो है वो क्या मिलता है, क्या कहलाता है, पेंशन इतनी मुझे मिलती है और मेरा काम चलता है, मुझे क्या करना है, और मेरे तो इतना मेरे पास प्रॉपर्टी है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे पास तो सब है, अब मुझे क्या करना। ऐसे करके बोलते रहते हैं। ऐसे बोलने वाले लोगों को पता नहीं उनके पास कुछ नहीं है, झूठा अहंकार लिए घूमते हैं, मूर्खता की बातें बोलते रहते हैं, बच्चों जैसी बातें बोलते रहते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इसलिए कहते हैं धनाढ्यो अस्मि, ये आसुरी स्वभाव मूर्खता का लक्षण है। ऐसी अभिजानो वानास्मि। अब ऐसे लोग ये जो है वो अपने आसपास बहुत से लोगों को भी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। जब देखो तो उनके पास 10-5 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, जब देखो तो 10-5 लोग इकट्ठे हैं। क्या इकट्ठे हैं? बात क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं किसी की, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं किसी की, कहां किसको कैसे बिगाड़ दो, कहां किसको कैसे बना दो, कहां किसको कैसे क्या करो, योजनाएं इस प्रकार की भौतिक योजना बनाने वाले इकट्ठे व्यक्ति होते रहते हैं और पार्टी बंदी करते रहते हैं। एक अपनी पार्टी बना ली तो 10-20-50-100 आदमी अपने हो गए, दूसरे व्यक्ति ने अपनी पार्टी बना ली तो उसके साथ में 2-4-10 अपने हो गए, और उस पार्टी के 100 आदमी एक पार्टी में होंगे तो हर व्यक्ति कहेगा मेरी पार्टी में 100 आदमी, तो दूसरा उस पार्टी का आदमी क्या कहेगा? मेरी पार्टी के 100 आदमी। तीसरा व्यक्ति क्या कहेगा? मेरी पार्टी के 100 आदमी। और वो सब जितने भी हैं वो अपने वो 100 आदमियों का जो है अपना अहंकार लिए घूमेंगे 100 के 100। तो ये कहते हैं कि देखो इस प्रकार के लोग जो हैं ये असुर स्वभाव के हैं, मूर्ख हैं ये भी। इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके और उनके साथ इस प्रकार चलने वाले अभिजानवान अस्मि, और फिर को अन्योस्ति सदृशो मया, बस इसी में वो मान लेते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई नहीं, कि मैंने मेरे समान कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मेरे श्रेष्ठता तो बात दूर होती, मेरे बराबर का ही दूसरा नहीं है तो मुझसे श्रेष्ठ क्या होगा? सबसे महान मैं हूं। इस प्रकार के जो अहंकार रखने वाले हैं, बस बार बार क्या कहना, उनके लिए भगवान कहते रहते हैं कि इनको वही शब्द याद रखो, ये आसुरी स्वभाव का वर्णन हो रहा है, राक्षसी स्वभाव का वर्णन हो रहा है, उनके अज्ञान का, उनकी मूर्खता का वर्णन हो रहा है, उनकी दीन दशा का वर्णन हो रहा है, उनकी अधोगति का वर्णन हो रहा है। लेकिन ये लोग अपने आप को उसमें जैसे नीम के कीड़े को नीम ही मीठी लगे, इसी प्रकार से ये लोग इस प्रकार से दलदल में पड़े हुए भौतिक जीवन की
झाड़ झंखाड़ में फंसे हुए इसी में अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, बड़ा अभिमान रखते हैं उसी। कहते हैं यक्षे दास्यामी, ये कहते हैं जब मेरे पास धन है तो मैं यज्ञ भी कर सकता हूं। यज्ञ करने में क्या, यज्ञ करने में पैसा ही तो लगता है। जब मेरे पास पैसा तो यज्ञ कर लूं। अगर कोई कहे आप पास पैसा तो बहुत है लेकिन देखो हम अमुक व्यक्ति ने 10 यज्ञ किए हैं, 15 यज्ञ किए हैं, 100 यज्ञ किए हैं, आपने कोई यज्ञ भी किया है, इसलिए आपको क्या है, कुछ नहीं। तो क्या मैं यज्ञ भी कर सकता हूं? यक्षे। अब कैसे यज्ञ होगी वो अलग भगवान बताएंगे। यहां ये बता रहे हैं कि उसे यज्ञ करने का अभिमान है और फिर यज्ञ उनकी जैसी होगी वो सब आगे जब भगवान बताएं तो सुन लेना कैसी यज्ञ होगी उनकी। नाम मात्र की यज्ञ, झूठी यज्ञ। ये कहते यक्षे, यज्ञ कर देने का अभिमान उनको। माने यज्ञ का जो भाव है जिसलिए यज्ञ की जाती वो नहीं। हाँ? यज्ञ का कोई प्रयोजन कि भाई जिससे कि पाप का नाश हो, चित्त शुद्ध हो, पुण्य का उदय हो, ऊर्ध गति हमको प्राप्त हो, उच्च लोकों की हमको प्राप्त हो, परमात्मा के हमें प्राप्त हो, ये यज्ञ के उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य से मतलब नहीं, उन्हें मतलब इस बात से चूक मेरे पास है मैं यज्ञ कर दूंगा तो लोग मुझे भी ये मानेंगे कि मैं यज्ञ करने वाला हूं, बस ऐसी उनके यज्ञ करने की धारणा इस प्रकार है। तो यक्षय और दास्यामी, दास्यांक मन में दान दूंगा, दान भी दे सकता हूं। अरे दरिद्री व्यक्ति बेचारा क्या दान देगा, मेरे पास इतना धन है, अगर इसमें से 1% में दान भी कर दूं तो भी करोड़ों दान हो जाएगा, और इतना दान हो जाएगा दुनिया में दे नहीं सकता कोई, उतना दान हो जाएगा और मेरे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मेरे पास उतना को उतनी पैसा बना रहेगा, उसमें से कुछ दान भी कर दिया तो क्या है। दान तो वही करेगा जिसके पास पैसा हो, मेरे पास पैसा है इसलिए मैं ही दान कर सकता हूं, दूसरे दरिद्री वो बड़ा क्या दान करेंगे। ऐसे सोच करके फिर वो जो है वो अपने आप को दानी भी दिखाता है। लेकिन दान का भाव ये नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को उसने कुछ दे दिया किसी को तो ये दान हो गया। दान के पीछे तो एक पवित्र भावना है कि हम दूसरे का हित कल्याण चाहते हैं, अन्य व्यक्तियों में भी परमात्मा का वास है, हम उसकी परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। तो इसे विनम्र भाव से जब दूसरे लोगों की सहायता की जाती है और जिसमें कि धन का अभिमान नहीं दिखाया जाता बल्कि विनम्रता के साथ दूसरे की सहायता की जाती है, तब वो दान होता है। इसलिए दान में के साथ में ये भी कथा आती है, लोगों का, विद्वानों का कहना यह है कि दान ऐसे करो कि वो गुप्त रहे। तुमने दान किया तो दूसरे व्यक्ति उस दान को न जान पावे कि किसी को तुमने दान किया, और जिसको दान दो उससे भी कह दो कि भाई ये दान जो तुमको मिला है उसको किसी को बताना नहीं कि तुमको किसने दिया है। ऐसे नहीं कि तुम हमारी तारीफ करते तुम दान दिया तो ये तारीफ की कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम चल जाए तो उसको दान ले जाओ। और दान देने वाला भी प्रशंसा नहीं चाहता, चुपचाप दान देता है, किसी को बताता नहीं। और कितना चुपचाप दान दो, एक जगह तो ये कह दिया कि ऐसे दान दो कि एक हाथ से दान दो तो दूसरा हाथ न जान पावे, इतना गुप्त रखो। तो गुप्त दान दान होता है, और जहां दान खुलासा करके लोगों को घोषणा करके दान किया गया कि आज मैं इतना दान करता हूं, आज मैं इतना दान करता हूं, वो तो अपना दान का अभिमान दिखा रहा है, दान नहीं कर रहा है, और दान का जो फल है वो समाप्त हो जाता है। जब चुपचाप दान दिया जाता है, बिना बताए बिना किए हुए, और उपकार की भावना से दिया जाता है, सद्भावना से दिया जाता है, लोक कल्याण की भावना से दिया जाता है, भगवान की सेवा भावना से दिया जाता है, तब दान दान कहलाता है, अन्यथा दान दान नहीं है। लेकिन ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति दान देंगे तो कैसा दान देंगे? एक तो नाम करने के लिए दान देंगे, और दूसरी ऐसी जगह दान देंगे जहां जितना दान दें तो उसके बदले में उनको 100 गुना होकर के मिले। कहीं ऐसी संस्था में दान करो जहां पर वो प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अब ढूंढते फिरेंगे कहां दान करें हम कि उसके हम प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो अब ये दान थोड़ा हुआ, ये तो प्रेसिडेंट प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाना हुआ।
दान भाई इस तरह से देखो तो अगर ध्यान दोगे तो देखोगे दान का तात्पर्य क्या है उसे समझो। इसलिए कहते हैं यक्षे दास्यामी और मोदिष्य मोद मनाऊंगा, मैंने एंजॉय करूंगा। जब खूब धन होगा तो ध्यान करने में एंजॉय करो, चाहे टीवी देखो, चाहे सिनेमा देखो, चाहे क्लबों में जाओ, चाहे पहाड़ों पर घूमो, चाहे सर्दी गर्मियों का जो है वो हो उनकी व्यवस्था करते घूमो, चाहे मिठाई खाते घूमो, ये सब का सब जो है ये है मोदय स्वामी। सब मोद करो, आनंद मनाओ उसका। कहते ये मैं कर सकता हूँ, ये सब कर सकता मोदिष्य। और कहते हैं इति अज्ञान विमोहिता, कहते हैं इस प्रकार से ये सब का सब करने वाले कैसे हैं, अज्ञान विमोहिता है। इतना जोड़ दिया भगवान ने। ये मत समझना कि ये लोग करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये अशुभ लोग बहुत अच्छे हैं। ये अज्ञान विमोहित हैं, अज्ञान के जाल में फंसे हुए हैं। अज्ञान के कारण से इस प्रकार की इनकी धारणाएं हैं, अज्ञान के कारण इस प्रकार की मान्यताएं हैं, इनके भी इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, यज्ञ या दान आदि ये सब इनके अज्ञान के सूचक हैं। अज्ञान के कारण मोह जाल में पड़े होकर के इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस श्लोक में एक बार तीनों बातें फिर बता दी कि देखो इस प्रकार से आसुरी स्वभाव व्यक्तियों को क्यों होता है, उसका कारण क्या है। आसुरी स्वभाव होता है तो कैसा होता है, और फिर आसुरी स्वभाव का परिणाम क्या होता है। देखो तीनों बातें इस श्लोक में है कि नहीं। कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अज्ञान और मोह के कारण से आसुरी स्वभाव व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि बुद्धि भ्रष्ट है, विचार करने में असमर्थ व्यक्ति है, स्थूल बुद्धि है, बहिर्मुखी बुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि जो वो हो व्यक्ति को मोह जाल में डाल करके आसुरी स्वभाव में ले जाती है। तो ये कारण तो उसका अज्ञान है। अज्ञान से ही फिर ये सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, धनाशक्ति इत्यादि हुई, विषयाशक्ति हुई, अज्ञान के कारण ही होती है। और फिर एक विषयाशक्ति हुई, फिर विषयों का संग्रह करना, उनका भोग इकट्ठा करना, और फिर उनका अभिमान करना, फिर उनका मद होना, फिर उनका मत्सर होना, ये सब आसुरी स्वभाव पर हो गया और आसुरी लक्षण हो गए उसके। अब जिसके आसुरी लक्षण हो गए और आसुरी जीवन जिएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ये नहीं कि असुर लोग भी बड़े मौज में आते हैं, बड़े सुखी होते हैं। असुर लोग भी बड़े सुखी होते हैं, माने ये ऐसा बोलने वाला स्वयं अज्ञानी है। असुर लोग कभी सुखी नहीं होते। कहते हैं कि ये है पतंती नरके असुचौ, ये नरकों में पड़ते हैं, नरक में जाएंगे। और नरक में भी कोई अच्छे नरक में नहीं जाएंगे, नरकों में भी असुचौ नरक हो, जो अपवित्र नरक में जाएंगे। नरक अपवित्र भी होता है कि पवित्र भी होता है कोई। अब देखो नरक जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन नरक में अगर बैतरणी में जहां मलमूत्र की नदी बहती है उसके अगर कीड़े बनते हैं तो कैसा नरक मिला, असुचो, अशुद्ध हो गया। ये जीवन इस प्रकार का, ये परिणाम है इसका जो है, ये है नारकी जीवन का। इसे नरक मिलेगा तब मिलेगा जो लोग इस भोगों का जीवन जी रहे हैं, धन भोग संपत्ति और अहंकार का जीवन जी रहे हैं। वो स्वयं एक प्रकार से भविष्य में आने वाला नरक, इस समय स्वयं वो नरक पाल रहे हैं, नरक की तैयारी कर रहे हैं। आगे चल करके इस प्रकार से उनको नरक भोगना पड़ता है। प्रसक्ता काम भोगेषु, ये उनकी आसुरी स्वभाव का मुख्य लक्षण, केंद्र बिंदु क्या है। और जब वो मोह जाल समावृता होंगे तब क्या होगा, ये प्रसक्ता काम भोगेषु, भोग की कामनाएं, इंद्रिय भोगों की, शरीर भोग की कामनाएं, बस इनकी कामनाओं में प्रसक्ता माने इन्हीं में लिप्त होंगे, आसक्त होंगे। चाहे आसक्त कहो चाहे प्रसक्त कहो,
आसक्त कहो तो आपको थोड़ी बात होगी, आसक्त माने कम आसक्ति, और प्रसक्ति के माने ज्यादा आसक्ति। क्यों? प्रामाण प्रकर्षेण आसक्ति ही, ऐसी आसक्ति के छूटे न छूटे, ऐसे आसक्त होकर के उसमें कामनाओं के और भोग के जाल में ऐसे फंस जाते हैं। तो संक्षेप में बात क्या हुई कि इसका सबका कारण क्या हुआ? आसुरी स्वभाव का अज्ञान हुआ, मोहजाल हुआ, ये तो कारण बना। और जब जैसी बुद्धि होगी, जैसा समझ आएगी, तैसे तो जीवन जिएगा व्यक्ति। तब उसके बाद जो उसका जीवन का व्यवहारिक जीवन और जीवन का जो रूप बनता है वो उसका बनता है कामनाओं से ग्रसित, इंद्रिय भोगों की कामना। जब इंद्रिय भोगों की कामना रखेगा तो उनको उन्हीं का उनके लिए शुभाशुभ कर्म करके उनका संचय करेगा, अधिक से अधिक उनका संचय करेगा, अपने आप को उनका अहंकार रखेगा, उन्हीं का भोग भोगता रहेगा और अधिक अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेगा। फिर ऐसे लोगों के बहुत से शत्रु मित्र भी होंगे, जो शत्रु होंगे उनको शत्रुओं से उसे युद्ध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जो मित्र होंगे उनको पालना पड़ेगा, उसी अपने धन लगाएगा, अपने मित्रों को खिलाए पिलाएगा जिससे हमारे साथी बने रहें, ये हमारी सहायता करते रहें। इसलिए किसी से शत्रुता होगी, किसी से उसकी मित्रता होगी, मन में नाना प्रकार की अशांतियां होंगी। जो शत्रुता मित्रता होगी तो नाना प्रकार के भय चिंताएं भी होंगे। कहीं वो सोचे कि दूसरे शत्रु को हम मारेंगे तो कैसे मारेंगे, इसलिए क्या उपाय करना पाए, तो रात रात भर सोचता रहेगा ये क्या उपाय किया जाए। एक उपाय किया वो नहीं चला, दूसरा उपाय किया तो नहीं चला, अब क्या उपाय करें, और कोई उपाय करना चाहिए, बस इसी उधेड़-बुन में वो पड़ा रहेगा। तो ये सब उसका आसुरी स्वभाव हो गया। अब उसके बाद कहते हैं ऐसे लोगों के परिणाम क्या होता है, ये सब इनके पाप संचय करते हैं। इस प्रकार का जीवन का परिणाम पाप है। माने ये असुर जो है अधर्मी जीवन, उसके बाद पाप, और पाप का परिणाम स्वरूप दुख और नरक। तो वो बता दिए इस प्रकार के उनको नार की गति उनको प्राप्त होती है। नरक के माने भी अभी यहां से ऐसा लगे कि मानो कोई एक ऐसा स्थान, जैसे हमने बोल दिया कि नरक के माने एक ऐसा नरक जिसमें कि एक नदी बहती है, जिस नदी में मलमूत्र बहता है, उसमें कीड़े बन गए, तो आपको लगेगा एक्चुअली में कहीं ऐसी नदी होगी। हाँ? और फिर आपको याद आ जाएगी शहरों के जो गटर्स हैं और जो बहता हुआ पानी गंगा जी तरफ जा रहा है, बड़ा भारी नाला बन गया है, वो मानो बैतरणी नदी है, उसी में जाकर के हो सकता है हम कीड़े बन गए, ऐसा आपको लगने लगे। लेकिन ये सब सिंबॉलिक है, शास्त्र में बहुत अधिक सिंबॉलिक है। जब व्यक्ति को ऐसा दुख हो, ऐसी शांति घोर हो जिसके कारण से व्याकुलता उसकी बढ़ती जाए, तो ऐसी व्याकुलता की अवस्था का नाम ही नरक है। नरक कोई एक बाह्य जगत में कहीं कोई स्थान नहीं है। नरक है या स्वर्ग है, ये व्यक्ति का अपने आप ही मानसिक स्तर पर रचा हुआ एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव का एक क्षेत्र है, जो वो उसके अपने ही स्वभाव के कारण से बन जाता है। जब पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, तो एक मानसिक वातावरण ऐसा बन जाता है जिसमें को शांत और सुखपूर्वक जीवन जीता है। अधर्म का जीवन जीते जीते, दुष्कर्म इत्यादि करते करते, विषयों में लिप्त रहते रहते व्यक्ति का एक ऐसा मानसिक वातावरण बन जाता है जिससे कि वो भय चिंता क्लेश आदि दुख में घिर जाता है। यही उसका फिर नरक है, अशांति है। और जहां नरक में गिरने का एक तात्पर्य यह भी कि उससे व्यक्ति का उद्धार जल्दी नहीं होता, वहां उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति परेशान बहुत होता, दुखी बहुत होता, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। इनमें देखा करते हैं, अखबारों में भी निकला करता है, कितने लोग कितना दुख में संसार में जीवन जीते हैं, कितने लोग दुखों से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं और बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ा तनाव उनको होता है। तो ऐसे लोगों को कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि ये लोग जो है कुछ अपने इस जिस स्थिति को प्राप्त हो गए इससे बाहर निकले, इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इनको इतनी बात नहीं समझ में आती कि भाई जिस जाल में फंस गए उससे बाहर निकलो, कहीं सत्संग करो, कहीं भगवान का नाम लो, कहीं सेवा कार्य करो, कहीं वैराग्य भाव लाओ, वो नहीं आएगा। वो आसक्तियां, घोर आसक्तियां में बने रहेंगे, घोर आसक्ति इतनी आसक्ति कि फांसी भी लगा लेंगे।
और मूर्खता किसे कहते हैं? जीवन का मूर्ख रूप क्या है? एक दो हो जाने कितने। अब लोग बाग भी समर्थन करते रहते हैं कि बेचारे को क्या करो, जब बेचारा चारों तरफ से घिर गया, बेचारा जब चारों तरफ से इस प्रकार का जाल में फंस गया, तब क्या करता? फांसी तो उसे लगानी पड़ेगी। समर्थन भी करने वाले लोग बाग समर्थन करते, बेचारे को फांसी लगानी पड़ेगी। और देखो सरकार भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करती, सरकार भी इनकी सहायता करे तो कुछ इनका उद्धार। ऐसे लोग बात बोलते रहते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग संसार जाल में फंसे हुए, उनको सरकार क्या कर सकती है? उनके सरकार के पास कोई दवा नहीं इसके इलाज कि जो पहले अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त हों, आसक्तियों में पड़े और उसके बाद में फिर सरकार उनको से निकाल दे। कैसे निकाल दे इनको? कहते सरकार कोई कानून बना दे ऐसी, जिससे कि आसक्तियों में व्यक्ति पड़ा रहे, घोर में सब में पड़ा रहे, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ न हो, कोई उसको तकलीफ न दे, कोई उसको परेशान न करे, उसको अपने भोगों में लिप्त रहने दो, उसको अपनी आसक्तियों में लिप्त रहने दो। इस प्रकार का कानून क्यों नहीं बनाते? ये सरकारी कानूनों से काम नहीं चलेगा। कहीं किसी की सहायता से भी काम नहीं चलता। ऐसे लोगों ये लोग अपनी सहायता पे कैसे ढूंढते? पहले तो जैसे चोर है, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, धन इकट्ठा करेगा, और फिर सहायता मांगेगा क्या कि भाई अब वो पकड़ गया,